हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपीएससी क्रैकर्स में। आज हम लोग भारत के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हमने जैन धर्म से संबंधित विस्तार में एक वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के बाद उसे भी अवश्य देख लें। आज के इस वीडियो में मैं बौद्ध धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स को विस्तार में चर्चा करूंगा, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेगी। चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो या झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा या किसी अन्य राज्य से संबंधित हो, ये सभी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो इस वीडियो में बौद्ध धर्म को जानने के इस प्रकरण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और वे शाक्य नाम के क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु के निकट एक लुम्बिनी गांव है, वहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया गांव में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था और इनका गोत्र गौतम था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और ये कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया देवी था और ये कौशल राज्य के कोलीय वंश की राजकुमारी थी और इन्हें गौतमी भी बोला जाता है। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो गया था, इसलिए गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था और जिनसे इन दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम राहुल था। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना गृह का त्याग कर दिया था। वैसे तो गौतम बुद्ध बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, बट 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ा और घर छोड़ने के बाद वे अमोदा नदी के तट पर चले गए। अमोदा नदी जो है ये यूपी के बस्ती जिला में है। इस नदी के तट पर चले गए और अपना सिर मुंडवा करके भिक्षुओं का कासाय वस्त्र धारण कर लिया। जो गौतम बुद्ध ने अपना जो गृह का त्याग किया था, बौद्ध धर्म में उस गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है सिद्धार्थ, यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। उनके प्रथम गुरु थे वैशाली के अलार कलाम, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जो कि वैशाली जिला के थे। वैशाली जिला कहाँ है? बिहार में है। और वहां से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की थी।
इसके बाद गौतम बुद्ध उरुवेला उरुवेला अर्थात बोधगया में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। इसके बाद उरुवेला अर्थात बोधगया एक बिहार में स्थान है। वहां से सिद्धार्थ को कौंडिल्य, वप्पा, भादिया, महानामा, असागी नामक 5 साधक मिले और उसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, यानी कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह का त्याग किया था और 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा के एक रात को पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी की तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद से ही सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट में कि उरुवेला अर्थात बोधगया से गौतम बुद्ध सारनाथ आए और उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर उन्होंने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया। उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। उन्होंने तपस एवं माल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए और इसके अलावा वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में भी दिए। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। महात्मा बुद्ध के 3 प्रसिद्ध शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली और आनंद थे। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? उपाली और आनंद। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। और आगे हम लोग देखें तो महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम समय में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर, जो कि देवरिया जिला में है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है, वहां पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में जब उनकी 80 वर्ष की आयु थी तब उनकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु की घटना को बौद्ध परंपरा में क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों जो है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं तो मृत्यु से पहले उन्होंने कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया और उसे 8 स्थानों में रखा गया और उन 8 स्थानों पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया, जो कि निम्नलिखित दिया गया है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो महापरिनिर्वाण जब हुआ भगवान बुद्ध का, तब उनके
अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर रखा गया और उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करा दिया गया, जो कि नीचे यहाँ पर 8 स्तूपों को दर्शाया गया है। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी और अंतःशुद्धिवादी है। क्षणिकवादी का अर्थ होता है ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है, कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी और अंतःशुद्धिवादी है। इसके अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार पूरा संसार वैधर्मा है। वैधर्मा का अर्थ होता है नष्ट होने वाला है, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा एक न एक दिन। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। कर्म का आशय कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से है। कर्मवादी का अर्थ होता है कि कर्म फल से संबंधित है। यह धर्म अनीश्वरवादी है। इसमें ईश्वर और आत्माओं की परिकल्पना नहीं है। इस धर्म में ईश्वर और आत्माओं की परिकल्पना नहीं है, इसलिए यह धर्म अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति को भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंधों से निर्मित बताया गया है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप अर्थात पदार्थ, किसी भी प्राणी या किसी पदार्थ का अस्तित्व, शरीर या फिर भौतिक रूप। और वेदना का अर्थ होता है कष्ट, सुख या दुख का अनुभव। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार के लोग केवल काम के कारण दुख पाते हैं। काम अर्थात इच्छा और लालच के कारण दुख पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने के अनुसार संसार के जो लोग हैं, संसार के सभी लोग केवल काम के कारण ही दुख पाते हैं। उनमें इच्छा और लालच आ जाने के कारण वो दुखी होते हैं। महात्मा बुद्ध के कथनानुसार न अधिक विलास करना चाहिए और न ही अधिक संयम, मध्यम मार्ग के प्रतिस्थापक थे। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया है। स्कंद और अष्टांगिक मार्ग: प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद, समाधि स्कंद। प्रज्ञा स्कंद अष्टांगिक मार्ग हैं: 1 सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि, वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। अर्थात यहाँ पे इसका ये अर्थ है कि किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को उसके वास्तविक स्वरूप में ही देखना। सम्यक संकल्प का मतलब होता है कि भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग कर देना। भौतिक सुख जो कि क्षणिक होता है, उसके प्रति आकर्षण का त्याग करना है। सम्यक वाक मतलब है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलने वाला। सम्यक कर्मांत, सदा सत्य कर्म करना। सम्यक जीविका, सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना, ईमानदारी से आजीविका को अर्जित करना। सम्यक व्यायाम, निरीह मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगातार प्रयास करना। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग और वास्तविक धारणाओं का स्मरण। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता।
सम्यक का अर्थ संपूर्ण होता है, पूर्ण, संपूर्ण। आगे देखते हैं हम लोग बौद्ध आचार संहिता का मुख्य नियम। पहला क्या है? पराये धन का लोभ नहीं करना। दूसरा, हिंसा नहीं करना। तीसरा, नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना। चौथा है झूठ नहीं बोलना। और पांचवा है दुराचार से दूर रहना। बौद्ध संगीतियों के बारे में हम लोग जानते हैं तो 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में एक बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिस समय शासक थे अजातशत्रु और उनका अध्यक्ष महाकश्यप। 383 ईसा पूर्व में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो वैशाली में हुआ था, जो बिहार का एक जिला है, अध्यक्ष थे साबक मीर और शासन था उस समय कालाशोक। 250 ईसा पूर्व में एक सम्मेलन हुआ जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुतिस और शासक अशोक। 98 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में है, और उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और शासक कनिष्क। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, अर्थात ये अनीश्वर है। इस धर्म में ऋण नहीं चुकाने वालों दासों जो दूसरों की गुलामी करते थे और दिवालिया लोगों का प्रवेश वर्जित है। संघ में प्रारंभ में केवल पुरुषों को ही प्रवेश का अधिकार दिया गया था, परंतु बाद में महिलाओं को भी इसका अधिकार दे दिया गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 पिटकों में विभाजित किया गया: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक क्या है? यह पिटकों में सबसे बड़ा है। इसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है। विनय पिटक लघुत्तम है। विनय पिटक ये तीनों पिटकों में लघुत्तम है और इसमें बौद्ध संघ के आचार और विचार और नियम निषेध का संकलन है। अभिधम्म पिटक यह पिटकों में मध्यम है और इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। छंदोग्य उपनिषद में गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग और कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन को त्यागना और कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। शारीरिक विकलांग, ऋणी, जिसके पास कर्ज हो, अस्वस्थ, जो स्वस्थ ना हो, सैनिक और दासों, जो कि दूसरों की सेवा करता है, उनका संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ की सभा में प्रस्ताव को नीति अथवा वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमस्किम कहा जाता था और मतभेद की स्थिति जब हो जाती थी तो मतदान भी होता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता था उसे आसन प्रज्ञापक कहा जाता था और बैठक के लिए कम से कम 20 लोग
का होना आवश्यक था। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियां धर्म वार्ता करते थे तो उस तो उसे उपोषथ कहा जाता था। संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा क्या है? संघ में प्रवेश होने की स्थिति को उपसंपदा कहा जाता था और गृहस्थ जीवन का त्याग करना प्रवज्या कहलाता था। प्रवज्या ग्रहण करने वाले श्रमणेर कहलाते थे और किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद श्रमणेर उपसंपदा या भिक्षुपदा का अधिकारी बन जाता था। श्रमणेर कौन है? तो श्रमणेर जो प्रवज्या ग्रहण करने वाला होता था वो श्रमणेर कहलाता था। और प्रवज्या कौन है? तो प्रवज्या उसे कहा जाता था जो गृहस्थ जीवन का त्याग कर देते थे। श्रमणेरों ने का 20 वर्ष का होना आवश्यक था और 10 शिक्षाओं का होना भी आवश्यक था जिसे शिक्षाप्रद कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बटे हुए थे, भिक्षु और भिक्षुणी और दूसरा उपासक उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्धम शरणम गच्छामि या धम्मम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्मम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसके 200 साल बाद मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध की मृत्यु के 200 साल बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अशोक ने मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में इस धर्म को फैलाया। अशोक ने अपने धर्मदूतों को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका की ओर भेजा और वहां पे बौद्ध धर्म को फैलाया। वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म को वहां पे फैला दिया। बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या क्या है वो हम लोग जानते हैं। भारत में बौद्ध धर्म कैसे समाप्त हो गया? 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया और समय बीतने के साथ साथ इस धर्म में विकृतियां आती गई। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे बौद्ध धर्म में बहुत सारी विकृतियां आ गई, जिसके कारण भारत से बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया और 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। और बाद में इस धर्म ने पाली भाषा को छोड़ दिया और संस्कृत भाषा को अपना लिया। जिस समय बौद्ध धर्म था उस समय पाली भाषा जो कि वहाँ पे समझने वाली भाषा थी, और जब पाली भाषा को बौद्ध धर्म ने छोड़ दिया और संस्कृत को अपना लिया तो पाली भाषा वहाँ के उस समय के लोग समझते थे, बट संस्कृत भाषा के आ जाने की वजह से वहाँ के विद्वान लोग ही, उस समय के विद्वान लोग ही संस्कृत भाषा को जानते थे और आम व्यक्ति संस्कृत भाषा से उतना परिचित नहीं था। इसके वजह से भी बौद्ध धर्म को बहुत हानि हुई और उस समय भी बौद्ध धर्म का पतन स्टार्ट हो गया। ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों से अत्यधिक चढ़ावा भी लेने लगे। बौद्ध भिक्षुओं को राजाओं ने अत्यधिक धन दान में दिए और इससे बौद्ध भिक्षुओं का जीवन विलासिता से भर गया। विलासिता का अर्थ होता है ऐशो आराम से भर जाना। बौद्ध भिक्षुओं को राजाओं से भी अत्यधिक धन दान में मिला और जिसके वजह से बौद्ध भिक्षुओं का जीवन विलासिता से भर गया और यह भी सबसे बड़ा कारण है बौद्ध धर्म के पतन का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो विहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश से
बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। बौद्ध मठों में क्या हुआ, संपत्ति और स्त्रियों का प्रवेश होने लगा, जिसके वजह से बौद्ध भिक्षु नारी के प्रति आकर्षित होने लगे और नारी को भोग की वस्तु समझने लगे, जिससे बौद्ध धर्म के पतन की शुरुआत हुई। आगे हम लोग देखते हैं तो एक समय गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहा था कि यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म यानी कि बौद्ध धर्म हजारों वर्ष रहता, परंतु जब स्त्रियों का प्रवेशाधिकार दे दिया गया है, जब स्त्रियों को विहारों में प्रवेशाधिकार दे दिया गया है, तो यह धर्म केवल 500 वर्ष तक ही रहेगा। कुछ शासक भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बने हैं, जैसे पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को बहुत प्रताड़ित किया। शैव संप्रदाय के हुन राजा मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया, और गौड़ देश के शिव भक्त शशांक ने भी बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट दिया जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके वजह से भारत से धीरे धीरे 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो इतना ही।